इसके माध्यम से उन्होंने काल, प्रवृत्ति, नफरत, घृणा, स्नेह, तमाम ह्यूमन इमोशंस पे अपनी बातें रखी। आधा गांव में हर व्यक्ति जो सदन में यहां बैठा है वो अपनी छवि देख सकता है। एक जो साझी विरासत जिसको पार्टीशन के वक्त में खतरा हुआ था, मैं मानता हूं उस पोस्टल स्टैंप के रिलीज के बाद एक संदेश पूरे देश में जाएगा। आवाज जनता की। श्रीमान मनोज कुमार झा जी। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरसे से मैं इस विषय को अपने साथियों के माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था और सरकार का भी। आज मैं एक व्यक्ति जिनका भारतीय साहित्य और सिनेमा में अमूल्य योगदान है, हालांकि इस देश की अधिकांश आबादी उनको जानती है महाभारत के स्क्रिप्ट राइटर के रूप में, डॉक्टर राही मासूम रजा। मैं समय हूं, इसके माध्यम से उन्होंने काल, प्रवृत्ति, नफरत, घृणा, स्नेह, तमाम ह्यूमन इमोशंस पे अपनी बातें रखी, शीर्ष तक लेके गए। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने आधा गांव लिखी। तकसीम के बाद, पार्टीशन के बाद वो आधा गांव, सर आज कई गांव आधे गांव में तब्दील हो गए, कई गलियां आधी गलियों में तब्दील हो गई हैं, कई शहर आधे शहरों में तब्दील हो गए। उन्होंने टोपी शुक्ला लिखी। सर आधा गांव में हर व्यक्ति जो सदन में यहां बैठा है वो अपनी छवि देख सकता है। टोपी शुक्ला उपन्यास में हर व्यक्ति अपनी छवि देख सकता है। दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू, सीन 75, ओस की बूंद, नीम का पेड़, न जाने कितनी सारी चीजें। आज उनके द्वारा करबला पे लिखी गई चीजें अगर पढ़ी जाएं, माननीय विदेश मंत्री हैं, तो शायद ईरान को समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, मेरा मानना है कि भारत के नैतिक भूगोल के चित्रकार डॉक्टर राही मासूम रजा के सम्मान में एक कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप जारी किया जाए। ये क्यों आवश्यक है माननीय सभापति महोदय? ये आवश्यक इसलिए है कि आधा गांव के माध्यम से हम खुद को समझा पाए, क्वेश्चन ले पाए, अब हम नहीं बटेंगे। टोपी शुक्ला के माध्यम से, जहां टोपी शुक्ला जिसका नाम बलभद्र नारायण शुक्ला था और उसका सबसे प्यारा मित्र इफ्फन था, दोनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक जो साझी विरासत जिसको पार्टीशन के वक्त में खतरा हुआ था, मैं मानता हूं उस पोस्टल स्टैंप के रिलीज के बाद एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि हाँ, साहित्य और सिनेमा को ऊंचाई पे पहुंचाने वाला जो नफरत, घृणा और वैमनस्यता के खिलाफ अपनी कलम तोड़ता रहा और कहता रहा कि ये मौसम बदलने का नाम क्यों नहीं ले रहा। जय हिंद सर। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.